और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो हमें मिल रही है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री का ये बड़ा ऐलान, जिसमें पाठ्यक्रम में आपातकाल यानी इमरजेंसी को शामिल किया जाएगा। उस वक्त के संघर्ष को पाठ्यक्रमों में बताया जाएगा। एमपी के स्कूलों में आपातकाल पढ़ाया जाएगा। मीसाबंदियों के संघर्ष को पढ़ाया जाएगा। सरकारी रेस्ट हाउस में 3 दिन जो है मीसाबंदी रह सकेंगे। एयर टैक्सी में भी उन्हें 25% छूट मिलेगी। तो ये बड़ा ऐलान किया गया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से, जिसमें देखिए सबसे पहले तो पाठ्यक्रमों में आपातकाल यानी इमरजेंसी का वो दौर शामिल किया जाएगा। एमपी के स्कूलों में आपातकाल पढ़ाया जाएगा और मीसाबंदियों को टोल नाके पर भी छूट मिलेगी। और इसी के साथ आपको बता दें सरकारी रेस्ट हाउस में 3 दिन वो मुफ्त में रह सकेंगे। एयर टैक्सी में भी उन्हें 25% की छूट मिलेगी। तो ये मीसाबंदियों के लिए भी ऐलान है। और उसके अलावा आपको बता दें कि पाठ्यक्रमों में आपातकाल, इमरजेंसी और उस वक्त के संघर्ष को पढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। और इधर हाल ही में कुछ दिन पहले ही एक खबर जिसमें कांग्रेस की तरफ से भी इस पर टिप्पणियां की जा रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे, वो पेंशन को लेकर आरोप लगा रहे थे। मुकेश नायक ने कहा था कि आखिर कब तक मीसाबंदियों को पेंशन दी जाती रहेगी। और उसके तरफ देखिए और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि टोल नाके पर छूट मिलेगी। 3 दिन मुफ्त में सरकारी रेस्ट हाउस में रह सकेंगे। एयर टैक्सी को लेकर भी मीसाबंदियों को छूट देने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। ब्रिजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ बने हुए, इस खबर को और भी समझने की हम कोशिश करेंगे। 2 ऐलान, जिसमें एक तो ये ब्रिजेश जी कि आपातकाल पढ़ाया जाएगा। इमरजेंसी के बारे में आने वाले समय पर पीढ़ियों को पता रहे, आने वाले नौजवानों को पता रहे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में ऐसी कोई भी किताब में आपातकाल के बारे में जिक्र नहीं है। और इसके अलावा मीसाबंदियों को टोल नाके पर छूट देने की बात, यानी सुविधाओं में उनकी बढ़ोतरी कर दी गई है। इसे कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है और कह सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव का ये मास्टर स्ट्रोक है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काला दिवस मना रहे हैं आपातकाल को लेकर, बीजेपी पूरे देश में मना रही है। आज हमने देखा है संसद के बाहर जिस तरह से एनडीए गठबंधन ने माफ़ कीजिएगा प्रदर्शन किया इसके खिलाफ। और संविधान की किताब लेकर जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो उन्हें घेरने के लिए लगातार आपातकाल का जिक्र किया जा रहा है। पिछले 2 दिन से आपातकाल पर बहस चल रही है और ये बहस संसद के अंदर तक हुई और सड़क पर भी हो रही है। आपातकाल वो एक समय था, वो हम कह सकते हैं लोकतंत्र का काला अध्याय है, जो यदि आगे की पीढ़ियों को पढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो देखेंगे किस समय देश में आपातकाल क्यों और किन परिस्थितियों में लगा था। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इससे नुकसान होगा। और वही एक जो मैंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है, जब कांग्रेस एक दिन पहले ही सवाल उठा रही थी कि मीसाबंदियों को आप इतनी राशि दे रहे हैं जितनी तो लोकतंत्र में जिनने स्वतंत्रता आंदोलन किया था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी नहीं मिली, उतनी पेंशन लगातार शिवराज सरकार दे रही थी। और इसके बाद अब मोहन यादव की सरकार ने उसमें और जोड़ दिया कि किस तरह से उन्हें टोल नाकों पर छूट मिलेगी, सर्किट हाउस में छूट मिलेगी। और एयर टैक्सी की बात हो, चाहे अंत्येष्टि की बात हो, या फिर जो हम कह रहे हैं कि लगातार अब स्कूल में भी शिक्षा में पढ़ाया जाएगा। नई पीढ़ी भी जान सकेगी कि आपातकाल में क्या हुआ था देश में, किस तरह से लोकतंत्र पर एक तरह से हमला हुआ था, लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं वो छीन लिए गए थे। 21 महीने तक आपातकाल में किस तरह से मानव जीवन चला था। तो ये बीजेपी की रणनीति के तहत ही उन्होंने जानबूझकर इसको आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ताकि ये जिंदा रहे ये मुद्दा और उसका लाभ बीजेपी लेती रहे। जिस तरह से अब कांग्रेस आरोप लगाती है कि पिछले 10 साल से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, कि किस तरह से ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों पर बीजेपी ने कब्जा कर रखा है। लेकिन उसकी तुलना में आपातकाल का जिक्र आता है तो कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती है। आपातकाल में आपने मीडिया पर कब्जा कर लिया था, आपने एक तरह से जो सारे अधिकार थे वो छीन लिए थे, राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। और किस तरह से जब आपातकाल में आप देखो कि लोगों को घर से निकालकर नसबंदी जैसे अभियान चलाए गए थे, तो ये वो अध्याय है जिसके लिए इंदिरा गांधी को बाद में माफ़ी भी मांगना पड़ी थी। और कांग्रेस का ये काला अध्याय है जो यदि पढ़ाया जाता है तो उसका निश्चित तौर पर बीजेपी को लाभ हो।
बिल्कुल ब्रजेश जी, अब इसके बाद कांग्रेस की इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है ये देखना होगा, क्योंकि इससे पहले ही ये ऐलान हुआ, उससे पहले ही हमने देखा कि मुकेश नायक कह चुके हैं कि मीसाबंदियों की जो पेंशन है वो कब तक उन्हें मिलती रहेगी, और उसके तरफ हम देख रहे हैं सरकार के और भी ऐलान उन्हें सुविधा देने के लिए कर दिए गए हैं। जाहिर सी बात है आगे इस पर और राजनीति होगी। निश्चित तौर पर राजनीति आगे भी होगी, लेकिन जो पेंशन की बात कर रहे थे मुकेश नायक, तो कांग्रेस के भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो पेंशन ले रहे हैं, जो कि जीतू पटवारी के मीडिया सलाहकार हैं के मिश्रा, वो भी पेंशन लेते आ रहे हैं लगातार। और उन्होंने कहा था जब सरकार दे रही है, हम जेल में बंद रहे हैं मीसाबंदी के तौर पर, तो हमें उसका लाभ उठा रहे हैं। वो उससे इनकार नहीं करते कि वो मीसाबंदी का जो पेंशन मिल रही है वो नहीं लेंगे, वो निश्चित तौर पर लगातार लेते हुए आ रहे हैं। तो कांग्रेस में भी इसको लेकर दो धड़े हैं, लेकिन बैकफुट पर इसलिए आएगी कांग्रेस, सियासत इसलिए करेगी इस पर क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, और कांग्रेस मैंने कहा इस मामले पे हमेशा बैकफुट पर आ जाती है। कांग्रेस जो संविधान खतरे में है, जो एक मुद्दा लेकर चल रही है, जो चुनाव के दौरान हमने लोकसभा में देखा है, उसके बाद भी लोकसभा में जब सदस्यता ग्रहण करने की बात हुई, जब शपथ लेने की बात हुई, तो किस तरह से राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर शपथ ले रहे थे। कांग्रेस के और विपक्ष के तमाम नेताओं ने, बड़े नेताओं ने संविधान की किताब हाथ में लेकर एक तरह से जब बीजेपी सरकार पर, मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि संविधान खतरे में, और उसके जब पलटवार होता है तो आपातकाल का जिक्र किया जाता है। आपातकाल में जिन लोगों ने भुगता है वो जानते हैं, और अब बच्चों को जब पढ़ाया जाएगा कि आपातकाल में क्या क्या परिस्थितियां थीं और किस तरह से लोगों के हकों को छीन लिया गया था, उनके अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था सरकार ने 21 महीने तक, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस उसमें कहीं ना कहीं जवाब देते नहीं बनेगा उसे, और वो बैकफुट पर पाएगी। और बीजेपी का यही उद्देश्य है, और मोहन यादव ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे लगता है कि आपातकाल को पाठ्यक्रम में शामिल किया, और पढ़ाया भी जाना चाहिए। यदि देश में कोई गलती हुई है, किसी भी सरकार से गलती हुई है, और ये भविष्य की जो पीढ़ी है वो पढ़ेगी, तो निश्चित तौर से ऐसी गलतियों से सबक लिया जाता है, और सबक सरकारें ले चुकी हैं। जब आपातकाल लगा था, इसके बाद से अब आपातकाल कभी भी भविष्य में नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि संविधान में उतनी अधिकार अब किसी भी सरकार को नहीं मिले, और लोकतंत्र भी उतना परिपक्व हो गया है कि आपातकाल जैसी परिस्थितियाँ अब देश में नहीं बन सकती। लेकिन जब बनी थी, क्या परिस्थितियां थीं, हम देखते हैं हमारे पड़ोसी राज्य में लगातार आपातकाल जैसी स्थिति बन जाती, वहाँ सेना के हाथ में अधिकार चले जाते हैं और राष्ट्रपति शासन लग जाता है। वैसे ही हमने देखा है कि हिंदुस्तान में भी हुआ था एक बार, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया जाना चाहिए, और इसका सियासी लाभ भी निश्चित तौर पर बीजेपी को होगा। बिल्कुल। एक सवाल और ये निकल कर सामने आ रहा है ब्रजेश जी कि एनसीईआरटी के जो अध्यक्ष हैं वो इस बात को लेकर अपनी टिप्पणी कर चुके हैं कि इस तरह की हिंसा वाली घटनाएं या फिर पुराना जो इतिहास है, जो कहीं ना कहीं बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, उसमें गोधरा और अयोध्या कांड का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो नहीं पढ़ाना चाहिए, इसलिए उसे अध्याय से हटा दिया गया है। ऐसे में आपातकाल को पढ़ाना, ये आपको लगता है कि उनका जवाब इस पर क्या आएगा, या वो उसको लेकर कुछ और अपनी बात रखेंगे? निश्चित तौर पर ये दोनों मामले अलग हैं। यदि हम गोधरा की बात कर लें या बाबरी मस्जिद का मामला है, इस तरह के मामले नहीं पढ़ाए जाने चाहिए जिसमें सामाजिक भेदभाव हो। इस तरह में जब हम आपातकाल की बात करते हैं, तो आपातकाल में जो विपक्ष के नेता थे, उन विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था, सरकार का विरोध कर रहे थे, वहाँ कोई हिंसा जैसी स्थिति नहीं थी। आपने लोगों के अधिकार छीन लिए थे, राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, वो भी इस वजह से कि आपको कोर्ट ने आपका चुनाव को रद्द कर दिया था इंदिरा गांधी के, और कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को भी नहीं बताया और रातों रात आपातकाल लग दिया। आप उसको नोटबंदी जैसे तुलना कर सकते हैं कि आपको पता ही नहीं चला, आपके मंत्रिमंडल को पता नहीं चला, और मोदी सरकार ने अचानक नोटबंदी कर दी। इसी तरह से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी, और जब सुबह लोगों ने देखा तो रात में आपातकाल लग चुका था, मीडिया पे अंकुश लगा दिया गया था, कुछ छाप नहीं सकते थे आप, और सरकार एक तरह से प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में चली गई थी। जो मनमर्जी थी वो कर रहे थे, विपक्ष के जो नेता थे वो विरोध कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा था। तो वो परिस्थितियाँ नहीं थी, वैसी हिंसा नहीं हुई थी, विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो वो इसकी तुलना गोधरा कांड से, या हम बाबरी मस्जिद का जो जिक्र किया, जो हिंसा की बात है, ऐसी चीज़ें निश्चित तौर पर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी का इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि आपातकाल के बारे में सबको पता है, और उसका आंशिक भाग पढ़ाया भी जाता है लोगों को। आगे की जब आप उच्च शिक्षा में चले जाते हैं तो आपातकाल के बारे में आपको जानकारी रहती है कि संविधान में किस तरह से संशोधन हुए जाते थे, किस तरह से संविधान में अधिकार हैं। तो आप वो अधिकार जब ख़त्म कर दिए जाते हैं तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन जब शुरुआत से स्कूली शिक्षा में पढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर इससे सियासी लाभ होगा और सियासी नुकसान कांग्रेस को होगा। इस उद्देश्य से इसको शामिल किया जा रहा है कि आप शुरुआत में ही इसको पढ़ा दिया जाए। अगली पीढ़ी को पता रहता है कि आपातकाल में क्या है। जब वो आगे पढ़ते हैं तो आप देखते हो, जब सिविल सर्विस की हो या अन्य जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं होती हैं उसमें इस तरह के सवाल होते हैं आपातकाल को लेकर। तो आगे की पीढ़ी को ये हम कह सकते हैं
जो वरिष्ठ लोग हैं या जो युवा पीढ़ी है उनको पता रहता है, लेकिन स्कूल शिक्षा में इस तरह का पाठ्यक्रम नहीं था जो शामिल करने के उद्देश्य उन्होंने सिर्फ इसलिए किया गया है कि जिससे राजनीतिक लाभ मिल सके। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इससे सियासत में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसे आप कह सकते हैं कि आज इस निर्णय का फ़ायदा आने वाले समय में बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में सभी को पता होना चाहिए और वाकई वो जो पल बीते, वो जो समय बीता, जिनके ऊपर बीता, वो वाकई बहुत दुखद समय रहा और बहुत ही तकलीफ भरा रहा। और उसे पढ़ाने के लिए डिटेल में अब इसे पाठ्यक्रमों में स्कूलों में शामिल किया जाएगा। और इसी पर आपको बता देते किस तरह से घोषणा की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, और पाठ्यक्रमों में शामिल करने आपातकाल उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की छूट दो, बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? आपकी दुनिया है, आपने अधिकार दिया है। आपने क्या वर्तमान में अनेक जीवंत दिवंगत लोकतंत्र सेनानी ताम्रपत्र से रह गए थे, तो हमने कहा सबको देंगे, कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरीफाई कर लेंगे। लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी, इसमें भी कोई मना नहीं। आप किसी टोल नाके पे जाएं, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा। आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। बल्कि एक चीज और जोड़ देता हूं, कोई भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी के समान लोकतंत्र सेनानी भी कोई बीमार होकर कहीं भी किसी स्थान पर रहेगा और उसको तुरंत गंभीर चिकित्सा अवस्था के आधार पर अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, सरकार वो देकर के उसकी भी मदद करने का प्रयास करेगा।